गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको बताने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की जो घंटी वाली निशान है उसको दबा दें और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो आइए हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि टेंस जानने के लिए आपको वाक्य की पहचान को जानना जरूरी है। वाक्य की पहचान, इसके वाक्य की पहचान होती है यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, या चुके थे, लगा रहे, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। थोड़ा लाइट के कारण से आप लोग को असुविधा हो रही होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं जो बोल रहा हूं उसका अनुकरण करें और आप अपने नोटबुक में इसको लिख लें कि यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। यानी शर्त है कि क्रिया के अंत में चुका था या चुकी थी या चुके थे लगा रहेगा, तभी वह वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। हमेशा याद रखना, वाक्य की पहचान आपको सबसे पहले याद रखना है, फिर रूल को याद रखना है। रूल मैं दूंगा। यहाँ वाक्य की पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में चुका था लगा रहे या चुकी थी या चुके थे लगा रहे तो वह वाक्य ही पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे आप देखिए, मैं पढ़ चुका था। मैं
पढ़ चुका था। यहां पर देखिए पढ़ना क्रिया है और इसके अंत में चुका था लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यह वाक्य जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। वह घर जा चुकी थी। यहां पर देखिए क्रिया कौन सा है, ये जाना क्रिया है और इसके अंत में देखिए चुकी थी लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि यह वाक्य जो है यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है। फिर देखिए आप आम खा चुके थे। आप आम खा चुके थे। यहां देखिए खाना क्रिया है और इसके अंत में चुके थे लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये पूरा वाक्य जो है यह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। आइए अब रूल की बात करते हैं। रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे और तब फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। पहला स्थान सब्जेक्ट का आएगा, दूसरे स्थान पर हेड होगा, तीसरे स्थान पर वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे और चौथे स्थान पर आपका अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आएगा। रूल हमेशा याद रखना है कि रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है तो आपको भी सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, दूसरे स्थान पर हेड है तो हेड का प्रयोग करना है, तीसरे स्थान पर वर्ब का तीसरा रूप है तो वर्ब का तीसरा रूप ही यूज करना है और चौथे स्थान पर अदर वर्ड आएगा। जितने भी और सब शब्द होंगे उसके लिए बारी बारी से उसको डालेंगे। मैंने आपको बता चुका हूं कि कनेक्टर यदि रहेगा तो किस तरह से यूज करना है वो मैं बता चुका हूं, तो फिर आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस पर चलते हैं। तो रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए उदाहरण के तौर पर सबसे पहले मैं लेता हूं, मैं किताब पढ़ चुका हूं। चुका था। मैं किताब पढ़ चुका था। पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है वाक्य की पहचान, और वाक्य की पहचान के लिए आपको सबसे पहले क्रिया को पकड़ना होगा और क्रिया है पढ़ना और यहाँ है चुका था। इसका मतलब है कि यह वाक्य जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट मैं आई, 2 नंबर में आपको देना है हेड, 3 नंबर में आपको देना है वर्ब का तीसरा रूप, रीड का तीसरा रूप रीड, और तब फिर आपको देना है ऑब्जेक्ट अ बुक। आई हैड रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ चुका था। अब अगला उदाहरण लेते हैं,
वह घर जा चुकी थी। यहां भी आपको वाक्य की पहचान करनी है, वाक्य को पहचानना है और सबसे पहले क्रिया को पकड़ेंगे। क्रिया है जाना और इसके अंत में लगा हुआ है चुकी थी। यह वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ। तो सबसे पहले आपको देना है सब्जेक्ट वह, यहां सी होगा, उसके बाद हैड, फिर वर्ब का तीसरा रूप गॉन टू, अगला देखिए आप खा चुके थे। यहां भी आपको वर्ब पकड़ना है और इसके बाद देखिए क्या है, चुके थे। खाना क्रिया है, उसके बाद लगा हुआ है चुके थे। यह वाक्य भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यस, तो यू, उसके बाद है, बिल्कुल सही, हैड, उसके बाद राइट, वर्ब का तीसरा रूप ईट, एट, ईटन। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहां क्लोज कर देते हैं, फुल स्टॉप दे देते हैं। क्या हो गया, यू हैड ईटन, आप खा चुके थे। यू हैड ईटन। इस तरह से मैंने आपको यहाँ 3 उदाहरण दिया। इसके आधार पर आप दुनिया का कोई भी वाक्य जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा निश्चित तौर से आप बना लेंगे। शर्त है कि आपको वाक्य की पहचान और रूल स्मरण में होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाक्य की पहचान और रूल को हमेशा स्मरण में रखें, उसका यूज करें। फिर आपके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप बड़े से बड़े वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैं धीरे धीरे जहां तक मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और आप थोड़ा उस पर अनुसरण करें, अध्ययन करें, प्रयास करें, तो आपसे हर कुछ संभव हो सकता है। आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।